गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो बजटरी प्रोसेस हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सर्टेन टाइप्स ऑफ द बजट्स ट्रेडिशनल बजट्स में रखे जाते हैं और कुछ नए में रखे जाते हैं। जो 1950 के बाद जो सबसे पॉपुलर बजट सिस्टम के रूप में उभरा वो था परफॉर्मेंस बजट, क्योंकि लाइन आइटम बजट जो चल रहा था वो निष्पादन को आकलित नहीं करता था, केवल आइटम्स गिनता था। तो हूवर कमीशन ने अमेरिका में 1952 में इसको और दोनों बार 57 में भी दोनों बार इस बजट को की अनुशंसा की थी। इसमें होता क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो ये रिजल्ट्स पर केंद्रित करता है, ऊपर ही लिखा हुआ फोकस ऑन द रिजल्ट्स। दूसरा कि इट आस्क द क्वेश्चन व्हाई द मनी इज बीइंग स्पेंट, कि क्यों खर्च किया गया पैसा। ठीक है, कुर्सी या चेयर आप लाए लाइन आइटम बजट में, तो क्यों लाए, किस लिए लाए, इसका पर्पस क्या था। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें जो बजट तैयार होता है वो सबसे नीचे के स्तर पर जाकर के होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें बजट का निर्माण फंक्शंस, एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट के रूप में होता है। फंक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, कि सरकार कुल कितने काम करती है उनको कहते हैं फंक्शंस। सरकार प्रतिरक्षा करती है, ठीक है, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विकास और शिक्षा, ये सरकार के फंक्शन है। इसको कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो कि परफॉर्मेंस बजट का मूल आधार है। इसके बाद हर फंक्शन में एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा मंत्रालय है, ये फंक्शन के आधार पर एक अलग मंत्रालय बना दिया। ठीक है, और ये गुलिक और उर्विक का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटाइजेशन 4P के आधार पर उन्होंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो उसी आधार पर हम सरकार के कार्यों के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर ये अलग अलग विभाग मंत्रालय बनाते हैं, और एक मंत्रालय एक कार्य के लिए होता है, उसको उसका प्रकार्य कहते हैं। जैसे शिक्षा एक प्रकार्य हो गया। अब शिक्षा मंत्रालय की कई एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा एक गतिविधि है, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन एक गतिविधि है, प्राइमरी एजुकेशन एक गतिविधि है। तो पहले फंक्शन, फिर एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी के अंदर फिर कई क्या होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा है, तो प्राथमिक शिक्षा में कई परियोजनाएं चल रही होंगी, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा है, परियोजना है, और आपका यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन या सर्व शिक्षा अभियान है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स तक हम पहुंच गए, फंक्शन से एक्टिविटीज़ में, और एक्टिविटीज से हम प्रोजेक्ट्स में आ गए। प्रोजेक्ट 3 मैंने बताया, ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान के जो हेड्स होंगे, अलग अलग हेड्स, उनके लिए पैसा आवंटित किया जाएगा। पहले क्या होता था लाइन आइटम बजट में कि 500 करोड़ शिक्षा के लिए, लेकिन अब यहाँ पर हर परियोजना के लिए अलग अलग पैसा होगा। परियोजना के हेड्स के लिए भी पैसा अलग से दिया, मतलब के आधार पर बना दिया जाएगा। कि शिक्षा है तो शिक्षा में गतिविधि, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये गतिविधि हो गई। उससे नीचे चले जाएंगे तो सर्व शिक्षा अभियान में कई जो है हेड होंगे। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जैसे हमने बजट बनाना है, तो सर्व शिक्षा अभियान में जो पहली गतिविधि है टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, कि भाई टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कितना बजट दिया जाएगा, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट दिया जाएगा, और मिड डे मील के लिए कितना बजट दिया जाएगा। जो जिस शीर्ष पे आया है वो उस शीर्ष पे खर्च होगा। अगर हमारे यहाँ पे हमने जनरली एक रेशियो बनाया कि भाई आपका 20 बच्चों पे अगर हमने कहा एक टीचर, तो अगर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 5 टीचर। ठीक, तो 5 टीचर एक स्कूल में। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 50 के आसपास क्या है, स्कूल हैं। तो 50 स्कूल में
5 के हिसाब से करीब आपके 250 टीचर्स हुए, और एक टीचर्स की ट्रेनिंग पे फॉर एग्जांपल सरकार 5,000 खर्चा करती है, तो 250 इंटू 5 वो आपका अमाउंट आ जाएगा टीचर्स ट्रेनिंग का। इसी तरह मिड डे मील है कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, जस्ट एग्जांपल, और हमारे पास 50 स्कूल हैं, तो 50 इंटू 100, और एक बच्चे को हमें मिड डे मील के 20 रुपये का खर्चा आता है इंटू 20, तो मिड डे मील का बजट हो गया। इसी तरह से अगर एक स्कूल को बनाने में हमें अब लमसम में 5 लाख लगते हैं, और कमरे की कॉस्ट के हिसाब से वो बजट दिया जाएगा, बट एक हमने निकाला मोटा मोटा कि एक स्कूल बनाने 5 लाख लगते हैं, तो हमारे पास 50 स्कूल हैं, तो 50 इंटू 5 लाख वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हो गया। टीचर ट्रेनिंग का बजट अलग है, वो टीचर ट्रेनिंग पे खर्च होगा, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कूल निर्माण का स्कूल निर्माण पे होगा, और जो मिड डे मील का मिड डे मील पे होगा। साल के आखिर में ये देखा जाएगा कि कितने टीचरों ने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, ठीक है, और रजिस्टर में हम उनके हस्ताक्षर देख लिए जाएंगे। कितने स्कूल बने, 50 स्कूल का के लिए पैसा आया था 5 लाख के हिसाब से, 50 स्कूल बने कि नहीं बने, और कितने बच्चों को मिड डे मील दिया गया, उनके अटेंडेंस से चेक कर लिया जाएगा। साल के आखिर में निष्पादन का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। सीधा सा इसका हिसाब होता है कि हम एक्टिविटी और एक्टिविटी के नीचे हेड पे पैसा देंगे और लास्ट में देंगे। तो इस बजट का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, और उसी को नेगेटिव पॉइंट भी मान लेंगे बाद में चल के, वो ये है कि क्वांटिफिकेशन ऑफ द गोल, कि मात्रात्मक लक्ष्यों के आधार पर पैसे का अनुदान दिया जाता है। जैसे कहा भी हमने कहा कि भाई 250 शिक्षक, हमने कहा 50 स्कूल, हमने कहा 100 बच्चे, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव गोल्स हैं। क्वांटिटेटिव गोल्स के अनुसार पैसा दिया जाता है, और लास्ट में साल के आखिर में ये चेक किया जाता है कि गोल अचीव हुए कि नहीं हुए। तो ये इसका सिंपल सेट प्रोसेस है। अब ये किसके लाभ क्या है, लाभ तो सबसे बड़ा यही है कि जो सरकार में लमसम बजट चलता है कि पैसा पता ही नहीं चलता कि कहाँ कितना खर्चा हुआ, उससे हम बाहर निकल आते हैं, और हम एक्टिविटी वाइज और प्रोजेक्ट वाइज इवन हेड वाइज शीर्ष के अनुसार क्या खर्चा हुआ ये भी हम एनालाइज कर पाते हैं। तो इसमें बहुत पारदर्शिता है, ठीक है। सेट अकाउंटेबिलिटी, ठीक, डीएम साहब को अगर हमने सर्व शिक्षा अभियान के लिए 50 स्कूल बनाने का बजट दिया है, तो डीएम साहब की अकाउंटेबिलिटी बन गई, उत्तरदायित्व बन गया कि साल के आखिर वित्तीय वर्ष के अंत तक, मार्च लास्ट तक आपके 50 स्कूल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वो उनकी जिम्मेदारी है, अगर उनको उनके थ्रू बजट इम्प्लीमेंट हो रहा है, या जिस भी कार्यदायी संस्था, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा पे वो उसको देना पड़ेगा साल के आखिर में। तो इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी। भाई आप सोचिए कि अगर 50 स्कूल का है, चलो 20 स्कूल का भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट में बजट है, अगर हर साल 20 स्कूल बन रहे होंगे तो कितना निष्पादन बढ़ जाएगा। पैसा इधर उधर नहीं हो पाता, जिस पर्पज़ को लिए दिया है वहाँ पैसा खर्च होता है, और उसकी हम परफॉर्मेंस चेक कर पाते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। बट दिक्कत क्या है कि सरकार की गतिविधियाँ कल्याणात्मक होती हैं, संप्रभ होती हैं, इसलिए सरकार की गतिविधियों का मात्रात्मक निर्धारण हर बार संभव नहीं हो पाता। अब जैसे प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हम ये बजट का मात्रात्मक निर्धारण नहीं कर सकते कि हमारा कितना खर्चा आएगा। ऑल ऑफ सडन चाइना ने एग्रेशन कर दिया पिछले साल, तो हमें जितना हमारा प्रतिरक्षा बजट था उससे दुगना खर्च हुआ होगा वहाँ पे। तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ना ऐसा इस बजट में तो हमने इतना ही पैसा दिया था, आप तो बिल्कुल नहीं, ये तो निष्पादन, तो वहाँ हम इसको लागू नहीं कर सकते। अब वेलफेयर एक्टिविटी, बाढ़ आ गई है, जो योजनाएं लागू होनी थी, लेकिन बाढ़ के कारण स्कूल बनने थे, बाढ़ आई है तो वहीं का वहीं रह गया सारा मामला। साल के आखिर में क्या दिखाएंगे। वेलफेयर है, महामारी आ गई है, लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन, फिर से नाइट कर्फ्यू लग गया, दिल्ली में फिर से दुकानों को ऑड इवन के रूप में आज से शुरू कर दिया इन्होंने। तो कुछ भी हो सकता है, तो वी कांट मॉनिटर, वी कांट जज द सिस्टम। आज दिल्ली में लोग आज से थोड़ा सा डरे से हैं, क्योंकि फिर से ऐसे लग रहा है लॉकडाउन की आहट सी सुनाई देने लगी है। तो दिस इज द थिंग। देयर आर सो, अब महामारी फैली है तो सरकार ये नहीं देखेगी कि हमें हमारा हेल्थ का बजट कितना था, बजट में हमने संसद से कितना पैसा लिया था हेल्थ के लिए। नहीं, अगर ज़रूरत पड़ रही, देश में ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने सिंगापुर से, फ्रांस से, पता नहीं कहाँ भारतीय वायुसेना के जहाज़ भेज करके ऑक्सीजन मंगाए।
सो इट इज़ द थिंग कि हाउ वी मैनेज। तो कल्याण, एक तो सरकार के लक्ष्यों का क्वांटिफिकेशन नहीं हो पाता, दूसरा कि सरकार में दूसरा कि आपका साल के आखिर में रिजल्ट देना भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कई कारणों से, पर्यावरण के कारण से, इसके कारण से विलंब हो जाता है। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि ये अनुपयोगी नहीं। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी कि जहाँ सरकार के लक्ष्यों का, मात्रात्मक लक्ष्यों का निर्धारण हो पाता वाणिज्यिक गतिविधियों में, वैसे लगाव करना चाहिए, और इसे अब लागू किया भी जा रहा है, कई जगह लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था परफॉर्मेंस बजट। इसमें सीधा क्वेश्चन आता है जो आप लिख सकते हैं, लाभ और हानि बता